हेलो, वेलकम टू शिक्षालय। शिक्षालय में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट थर्ड को शुरू करेंगे। हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया और आज हम लोग पार्ट थ्री में संविधान के प्रमुख भाग, अनुसूची और स्रोत के बारे में जानेंगे और उनके कुछ टॉपिक के प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि 67 बीपीएससी के लिए और बीएसएससी या झारखंड में जेएसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज का हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए. भीमराव अंबेडकर, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी. सरदार पटेल। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ए. 13 दिसंबर 1946, बी. 22 जनवरी 1947, सी. 3 जून 1947 या डी. 29 अगस्त 1947। तो विकल्प डी 29 अगस्त 1947 सही होगा, क्योंकि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत में न्यायिक परीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर या डी ऑस्ट्रेलिया। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। विकल्प बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। तो संघात्मक व्यवस्था जो है ये ऑप्शन नंबर ए कनाडा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या कनाडा। तो समवर्ती सूची ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान या डी यूएसएसआर। तो ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड देश से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया था? ए अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से या डी फ्रांस के संविधान से। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल्य अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन या सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। तो सही विकल्प होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार अमेरिका से ली गई है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को संशोधित किया जाना चाहिए? पहला, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो हमारा विकल्प ए पहला जो अनुसूची है वो स्टेट्स के डिवाइड या उनके एरिया से लेके रिलेटेड जो भी है वो उनके संशोधन ए में होंगे। अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची निवेचित करती है? ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को या डी भाषाओं को। तो चौथी अनुसूची जो है ये राज्यसभा के स्थानों के आवंटनों को सूचित करती है और दल बदल 10वां अनुसूची को सूचित करती है और पंचायती राज व्यवस्था 11वां अनुसूची को करती है और भाषाओं 8वां अनुसूची को सूचित
करती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है ए राज्य सूची में, संघ सूची में या समवर्ती सूची में या किसी सूची में विदिष्ट नहीं है। तो समवर्ती सूची में आर्थिक योजना का विषय सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर सी। अगली प्रश्न की ओर आप लोगों को बता दूं कि सूची 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो इस प्रश्न को हम लोग देखा, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो सही विकल्प होगा समवर्ती सूची। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? पहला कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। तो हमारा सही उत्तर होगा शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। कृषि राज्य सूची का मामला है, पुलिस भी राज्य सूची का मामला है और रक्षा केंद्र सूची का मामला है, संघ सूची का मामला है। तो सही विकल्प होगा इसका हमारा शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। पहला 24वें संशोधन द्वारा या 25वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से इसे हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां या डी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो सही विकल्प होगा हमारा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट अनुसूचियां और अनुच्छेद का वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।